Hello student, today we continue exercise 6.7. Okay, let me start question 6. In this question, given total length of cloth 126 1/2 मीटर, मतलब हमारा गिवन क्या है, टोटल लेंथ है, उस क्लॉथ के 46 पीसीस किए गए हैं, मतलब 46 पीसीस को अगर मिलाएं तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ आ जाएगी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि ईच लेंथ ऑफ ईच पीस, हर एक पीस की हमें लेंथ निकालनी है। जो 46 पीस है वो इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 126 1/2 मीटर चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 253/2 मीटर। टोटल पीस ऑफ इक्वल लेंथ 46 पीस। ठीक है, 46 पीस। ठीक है, और लेंथ ऑफ वन पीस क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल को पीसेस से। 253/2 डिवाइड बाय 46, डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, यहाँ पे 46/1 कर लेंगे। 253/2 इंटू 1/46, मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/46। अब इसको कट करना है 23 की टेबल पे। ठीक है, 23 की टेबल पे करेंगे, 23 2 जा 46 एंड 23 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11/4 चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन 2/3/4 मीटर। ओके, तो जो लेंथ ऑफ वन पीस है वो क्या है, 2/3/4 मीटर। उसके बाद आता है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड वन फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन एंड वन फ्रैक्शन गिवन है आपको। फाइंड आउट क्या करना है, सेकंड फ्रैक्शन, मतलब दो की प्रोडक्ट आपको गिवन है जिसमें से एक को आपको फ्रैक्शन गिवन है, तो आपको सेकंड फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन 32 1/2 65/2 एंड फर्स्ट फ्रैक्शन इज 8 3/4 चेंज इनटू इम्प्रॉपर 35/4। तो दूसरे को निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेकंड फ्रैक्शन 65/2 डिवाइड बाय 35/4। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और जो डिवाइड के राइट हैंड साइड में है उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो 4/35। अब 2 से कट किया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड 5 से कट कर दिया, 5 7 जा 5 से 65 को कट करोगे कितना आएगा, 13 13 2 जा 26/7। ठीक है, तो अब इसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में 3 5/7। ये हो गया आपका। अब 8 क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया हुआ है कि एक मैन के पास इनिशियली मनी आपको फाइंड आउट करनी है। उसके पास है क्या, जो उसके पास मनी थी उसने स्पेंड कर दिया 2/5। हमें ये नहीं पता कि उसके पास टोटल मनी थी कितनी, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट इनिशियल मनी x। ठीक है, स्टेटमेंट में ये नहीं दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट में सिर्फ ये दिया हुआ है कि उसने अपनी जो उसके पास मनी थी उसका 2/5 स्पेंड कर दिया। ठीक है, और स्पेंड करने के बाद उसके बाद कितना बचता है, 30 रुपीज़ बचता है। ठीक है, क्या कितना लेफ्ट रहता है, 30 रुपीज़। हमें फाइंड आउट करना है कि इनिशियली मनी उसके पास कितनी थी। जो हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट इनिशियल मनी x, स्पेंड मनी, उसने क्या करा, इनिशियल मनी का 2/5 स्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x/5। 2x/5 अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या क्वेश्चन, जो टोटल मनी में से हम उसका स्पेंड मनी कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट मनी आ जाएगी। ये भी आपकी क्या है, लेफ्ट मनी है, ये भी आपकी क्या है, लेफ्ट मनी है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। कैसे लेफ्ट मनी, टोटल में से अगर हम स्पेंड मनी कर देते हैं, जो खर्च किए उसने, माइनस सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या आएगी आपकी, लेफ्ट मनी आएगी। और 30 रुपीज़ पे क्या थी, लेफ्ट मनी, इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। तो यहाँ से आप क्या करो, सोल्व कर लो इसको। x/1 माइनस 2x/5, तो यहाँ से 5 एलसीएम आ जाएगा, 5x माइनस 2x इक्वल टू 30। 5x में से 2x माइनस करो कितना आएगा, 3x। 3x/5 इज इक्वल टू 30। यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड आउट x फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपके मल्टीपल में है x के, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 5/3।
30 इंटू 5/3, 3 से कट करोगे 10 आ जाएगा, 10 इंटू 5 50 रुपीज़। ओके, तो इनिशियल मनी कितनी आ जाएगी 50 रुपीज़। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मैन है वो ट्रैवल करता है तो उसकी टोटल जर्नी की लेंथ निकालनी है, जबकि वो 10 किलोमीटर चल चुका है। 10 किलोमीटर जाने के बाद उसको तब भी अभी भी क्या है, उसकी 10 किलोमीटर की जर्नी लेफ़्ट है, मतलब बची हुई है, अभी उसको 10 किलोमीटर और चलना है। तो आपको ये बताना है कि जो टोटल जर्नी की लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर की उसकी पूरी टोटल जर्नी है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी हम क्या करेंगे, x किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 10 वो चल चुका है, उसका 1/3 x क्या है, अभी भी 1/3 क्या है, लेफ़्ट है, चलना बाकी है। तो 1/3 ऑफ x, टोटल का 1/3 अभी भी बाकी है। तो 10 + 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू x। ये भी आपका क्या हो गया, देखो ये इतना तो 10 किलोमीटर वो चल चुका था, 1/3 ऑफ x उसका बाकी था, मतलब टोटल का 1/3 उसका अभी चलना बाकी था। तो टोटल है ये भी, क्योंकि लेफ़्ट और वो चल चुका है, तो ये भी टोटल है और ये x भी आपका टोटल ही है। तो क्या करोगे, दोनों को इक्वल रख दोगे। तो यहाँ से वैल्यू निकालो 10। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक देखो उसमें क्या है, क्वेश्चन को आप रीड आउट करोगे, ध्यान से केयरफुली रीड आउट करना है अपने स्टेटमेंट को अगर आप अच्छे से रीड आउट करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ समझ में आ गया 10 = x/1 - 1/3 x, ये आपका इक्वेशन आ गई। क्यों, यहाँ से आपने क्या करा, 1/3 x को आप राइट हैंड साइड में लेके चले गए। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 10 एज इट इज़ रहेगा। 3x - 1x तो क्या आ जाएगा, 3x - 1x 2x, तो 2x/3 = 10 है। तो अब यहाँ से हमें करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो इसके साथ है वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3/2। तो 2 से कट करेंगे 5, 5 3 जा क्या आएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि जो टोटल लेंथ थी जर्नी की वो कितनी है, 15 किलोमीटर। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ जर्नी 15 किलोमीटर। अब 10 क्वेश्चन में आपको गिवन है, टोटल मनी गिवन है 1200 पर मंथ, क्या 1200 पर मंथ। हमें ये बताना है कि उसकी सेविंग मनी कितनी है। सेव कितना करता है, 1/3 ऑफ अर्निंग मनी। 1/3 ऑफ अर्निंग मनी कितनी है उसकी 1200, उसका 1/3 निकालो कि कितना आ जाएगा 400। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, आपको क्या बताना है, सेव मनी बतानी थी। फर्स्ट पार्ट है आपका सेव मनी, तो कितनी है 400 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेंडिचर का मतलब है उसका खर्चा कितना है। ठीक है, तो टोटल में से आप उसकी सेविंग मनी माइनस कर दो तो उसका क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा, स्पेंडिंग मनी आ जाएगी, यानी कि एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो कितना है 1200 - 400 कितना है 800 रुपीज़। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, टोटल मनी आपको निकालनी है। ठीक है, उसमें क्या है, अनिल और सुनील 2 पार्टनर हैं, तो एक को क्या मिलता है 1/20 ऑफ टोटल मनी। उसको क्या मिलता है 1/20, 1/20 पार्ट उसको मिलता है टोटल मनी का, जो कितना है 25,000 है। ठीक है, तो 1/20 हम टोटल मनी मान लेते हैं कि x है, तो अनिल को कितना मिलता है, उसका टोटल का 1/20, तो 1/20x हो गया। ठीक है, ये उसको कितना है 25,000, ये भी उसी का हिस्सा है और ये भी 25,000 भी, दोनों को इक्वल रख लोगे। 1/20x = 25,000। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/20x = 25,000। x की वैल्यू करोगे तो 25,000, यहाँ पे डिवाइड में था 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा राइट साइड में। तो x = 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख में से आप क्या करोगे, सुनील की वैल्यू, सुनील के क्या निकालनी है, मनी निकालनी है। सुनील गेट्स मनी माइनस कर दोगे 5 लाख में से 25,000। ठीक है, 25,000 किसकी थी, अनिल की। ये यहाँ पे आएगा आपका टोटल मनी, ये है अनिल की मनी, अनिल गेट्स मनी, और ये आ जाएगा सुनील गेट्स मनी। ठीक है, टोटल मनी हमारी कितनी आ गई
टोटल मनी है, टोटल मनी 5 लाख और अनिल गेट्स मनी 25,000, सुनील गेट्स मनी 4,75,000। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हो गई है। तो आपको क्या करना है, राइट डाउन ऑन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।